Hey guys, what's up everybody? It's me Sayan and welcome back to my new video. In this video, I'm gonna talk about difference between straightening, rebonding, smoothing and keratin. Mainly guys ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अपने हेयर पे करवाते हैं, तो मैक्सिमम यही करवाते हैं, लाइक स्ट्रेटनिंग हो गया, रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग या फिर केराटिन। तो वैसे आप लोगों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं अपने हेयर पे स्ट्रेटनिंग करूँ, मैं अपने हेयर या फिर मैं अपने हेयर पे स्मूथनिंग करवाऊँ या फिर केराटिन करवाऊँ। तो आपको उससे पहले जानना ज़रूरी है कि केराटिन क्या होता है, स्ट्रेटनिंग क्या होता है, स्मूथनिंग क्या होता है। तो उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी हेयर को कौन सी चीज़ की नीड है, आपकी हेयर को केराटिन ट्रीटमेंट की नीड है या फिर स्ट्रेटनिंग की या फिर स्मूथनिंग की। तो गाइस ये वीडियो में मैं पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो वीडियो लास्ट तक पूरे देखना विदाउट स्किप किए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटनिंग यानी कि रिबॉन्डिंग के बारे में। तो गाइस रिबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग लगभग सेम ही प्रोसेस है। तो स्ट्रेटनिंग या फिर रिबॉन्डिंग में क्या होता है, हमारा हेयर जो है एकदम स्ट्रेट हो जाता है, हेयर पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं रहता है, एकदम लाइक मेटल की कोई भी तार को जैसे रखते हैं एकदम स्ट्रेट करने से जैसा होता है उस जैसे ही एकदम हेयर अपना स्ट्रेट हो जाता है। हेयर पे एकदम वॉल्यूम नहीं रहता है, हेयर एकदम सर के साथ चिपक के रहता है, हेयर कुछ भी स्टाइल नहीं होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये है स्ट्रेटनिंग, ये एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है, हमारे हेयर स्ट्रेट तो होता है एंड हेयर पे थोड़ा डैमेज भी होता है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट हमारे हेयर पे जाता है। तो हमारे हेयर को प्रॉपर स्ट्रेट करने के लिए जो हीट से जो स्ट्रेटनर होता है उससे बहुत बार स्ट्रेट किया जाता है, लाइक 7 से 8 बार तक एकदम छोटे छोटे सेक्शन लेके, मतलब ऐसे एकदम पतला पतला सेक्शन लेके उसको स्ट्रेट किया जाता है। 7 से 8 बार आयरन को उसके ऊपर से चलाना होता है। तो हमारे हेयर पे जो है काफ़ी ज़्यादा हीट जाता है एंड उसके बाद जो है हेयर फॉल थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, हेयर फॉल होता है एंड हेयर थोड़ा डैमेज भी होता है। लाइक सबके साथ होता है, सबका हेयर फॉल होता है स्ट्रेटनिंग करने के बाद। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्मूथनिंग को लेके। तो क्या स्मूथनिंग जो है उसमें हमारा हेयर इतना ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होता है, हेयर पे थोड़ा वेवीनेस रहता है एंड हेयर पे अच्छा सा वॉल्यूम रहता है। तो स्मूथनिंग में क्या होता है, हमारे हेयर के ऊपर जो स्ट्रेटनर यूज होता है तो उसमें उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है, स्ट्रेटनर को उतना ज़्यादा बार अप्लाई नहीं किया जाता है। मतलब स्ट्रेटनिंग के टाइम जितना बार हेयर स्ट्रेटनर से इतना छोटा छोटा पतला पतला सेक्शन लेके करना पड़ता है रिबॉन्डिंग के टाइम, तो स्मूथनिंग के टाइम उतना बार जो है स्ट्रेटनर यूज़ नहीं होता है। तो लाइक आप मान लीजिए कि स्ट्रेटनिंग पे 8 से 9 बार अप्लाई होता है स्ट्रेटनर, तो वो स्मूथनिंग पे 3 से 4 बार ही अप्लाई होगा। तो हेयर पे उतना ज़्यादा हीट नहीं जाएगा एंड हेयर उतना ज़्यादा ब्रेकेज नहीं होगा एंड हेयर फॉल भी थोड़ा कम होगा। तो आप लोगों को हेयर को थोड़ा स्ट्रेट भी चाहिए एंड हेयर पे वॉल्यूम भी चाहिए एंड जो नॉर्मली नेचुरल वेवीनेस है वो भी चाहिए। तो गाइस आई हाईली रिकमेंड यू कि आप स्मूथनिंग पे जाओ, स्ट्रेटनिंग मत करवाओ। एंड मैं पर्सनली मुझे स्मूथनिंग ही अच्छा लगता है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग पे हेयर जो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, मतलब बहुत ही अजीब लगता है, हेयर एकदम सर के साथ चिपक के रहता है एंड हेयर पे कोई भी स्टाइल नहीं होता है, मतलब हेयर पे वॉल्यूम नहीं होता है, एकदम अनमैनेजेबल हो जाता है हेयर। इसमें आप लोगों के लिए भी बोलूंगा कि आप लोग स्मूथनिंग पे जाओ, क्योंकि इससे अपना हेयर जो इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होता है एंड स्मूथनिंग के बाद आप लोगों का हेयर थोड़ा वेवी एंड वॉल्यूम से भी रहेगा, मतलब हेयर थोड़ा वॉल्यूमाइज दिखेगा। तो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं केराटिन के बारे में। तो गाइस केराटिन जो है वो एक अलग चीज़ है, मतलब स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग ये हो गया हेयर को स्ट्रेट करने के लिए, मतलब ये एक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। बट केराटिन जो है ये एक अलग प्रोडक्ट है, ये एक प्रोटीन है जो अपने हेयर को दिया जाता है अपने हेयर को अच्छा बनाने के लिए, हमारे हेयर पे साइन प्रोवाइड करने के लिए, हेयर को हेल्दी रखने के लिए। मतलब केराटिन एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे हेयर पे दिया जाता है हमारे हेयर को हेल्दी बनाने के लिए, साइनी बनाने के लिए एंड हमारे हेयर को अच्छा रखने के लिए। तो केराटिन के साथ स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग का कोई संपर्क नहीं है। लाइक आप लोगों का हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है, ड्राई है एंड मतलब रफ टाइप का है, तो गाइस आप लोगों के लिए केराटिन ट्रीटमेंट है। केराटिन ट्रीटमेंट से क्या होगा, आप लोगों के हेयर पे प्रोटीन जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, तो आप लोगों का हेयर जो ब्रेकेज है, जो डैमेज है वो रिपेयर हो जाएगा, हेयर हेल्दी हो जाएगा, सिल्की हो जाएगा एंड हेयर पे बहुत ही ज़्यादा साइन आएगा। तो गाइस इसीलिए लोग केराटिन करवाते। केराटिन करने के बाद आप लोगों का हेयर स्ट्रेट नहीं होता है, लाइक 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ता स्ट्रेट रहता है, बट वैसा स्ट्रेट नहीं जो स्ट्रेटनिंग पे मिलता है। तो 1 हफ्ता बाद हेयर जो है नेचुरल जैसा है आप लोग का वैसा हो जाता है, स्ट्रेटनिंग नहीं रहता है। तो यही है। बट केराटिन करते टाइम स्ट्रेटनर यूज होता है, वो है अपने हेयर पे साइन देने के लिए। जो केराटिन है वो अपने हेयर पे एकदम अच्छे से उसको प्रेस करने के लिए, तो इसीलिए स्ट्रेटनर को यूज किया जाता है। बट स्ट्रेट मतलब हेयर ज़्यादा दिन तक स्ट्रेट नहीं रहता है उससे। आप लोगों को स्ट्रेट हेयर चाहिए तो यू गो फॉर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग। बट आप लोगों को हेल्दी हेयर चाहिए, लाइक आप लोगों का हेयर डैमेज है, रफ है, ब्रेकेज है, तो आप लोग केराटिन के लिए जा सकते हो। एंड आप लोगों का हेयर बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है, तो गाइस आप लोग स्ट्रेटनिंग पे मत जाओगी, उससे आप लोगों का हेयर और भी थिन लगेगा, एकदम लगेगा कि
सर पे हेयर ही नहीं है, मतलब बहुत कम रहेगा हेयर। तो आप लोग स्मूथनिंग करेंगे तो आप लोगों का हेयर पे वॉल्यूम रहेगा, दिखेगा, थोड़ा थिक दिखेगा आप लोगों का हेयर। अदरवाइज आप लोगों का हेयर डैमेज है, ब्रेकेज है या फिर रफ है, मतलब हेयर पे एकदम साइन नहीं है, थोड़ा एकदम बेजान सा लगता है हेयर, तो गाइस यू गाइस गो फॉर केराटिन ट्रीटमेंट, जो अपने हेयर पे प्रोटीन देता है। हेयर के लिए एक ट्रीटमेंट है। तो यही बात है, आप लोग ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को क्या करना है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग पहले से स्ट्रेटनिंग करवा चुके हो तो आप लोग नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटनिंग मत करवाओ, मतलब 6 से 7 मंथ के अंदर मत करवाओ, तो उससे आप लोगों का हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज, एकदम बर्बाद हो जाएगा। लाइक फर्स्ट स्ट्रेटनिंग किया है आपने तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट गया है अपने हेयर के ऊपर, फिर से आप स्ट्रेटनिंग करवाएंगे, वो सारे प्रोडक्ट जाएगा, फिर वो स्ट्रेटनर उतना बार सेक्शन लेके हीट जाएगा, तो गाइस आप लोगों का हेयर एकदम गया काम से। तो गाइस मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगा आप लोगों की स्ट्रेटनिंग या फिर स्मूथनिंग करने के बाद 6 से 7 महीने के अंदर फिर से आप लोगों को थोड़ा मतलब जो रूट्स होता है वहाँ पे टचअप करना है, तो आप लोग केराटिन पे जा सकते हो। केराटिन पे क्या होता है, आप लोगों का जो डैमेज हेयर है पहले से स्ट्रेटनिंग करने के बाद जो अपना हेयर जो डैमेज हो गया है वो रिपेयर हो जाएगा, एंड हेयर पे वॉल्यूम भी रहेगा, एंड हेयर जो साइन होगा, एंड जो थोड़ा सा कर्ल आएगा अपने हेयर पे वो रिकवर हो जाएगा, मतलब वो भी थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो तो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कर सकते हो आप लोग सेकंड टाइम कुछ करना चाहते हो तो केराटिन पे जा सकते हो, पुटॉक्स पे जा सकते हो, तो डिसाइड कर लेना। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मैं थोड़ा सा भी हेल्प किया हूँ, इस बारे में थोड़ा नॉलेज दे पाया हूँ। तो इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ इस टॉपिक पे या फिर कोई भी स्टाइलिंग रिलेटेड टॉपिक पे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।